दोस्तों, मुझे पता था कि आप इस वीडियो को जरूर क्लिक करेंगे। एलिजाबेथ एक अधेड़ उम्र की महिला है जो एक हाई स्कूल टीचर है, लेकिन वह एक बहुत ही लापरवाह और असभ्य शिक्षिका है जो कक्षा में पढ़ाने के बजाय अपने छात्रों को गाली देती है और उन्हें फिल्में दिखाती है। ज्यादातर समय वह शराब या ड्रग्स की लत में रहती है। एलिजाबेथ का एक ही लक्ष्य था कि वह एक अमीर आदमी से शादी करे और उसका सारा पैसा ले ले। एलिजाबेथ एक बहुत अमीर व्यापारी के बेटे को डेट कर रही हैं और वह जल्द ही शादी करने वाली हैं। इसलिए एक दिन वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। लेकिन जब वह घर आती है तो वह अपने प्रेमी और उसकी मां को देखती है। उसका प्रेमी एलिजाबेथ से कहता है कि वह उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसने महसूस किया है कि एलिजाबेथ उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसके पैसे से प्यार करती है। कई दिनों तक एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के वॉलेट से पैसे चुराती थी ताकि वह अपने लिए महंगी चीजें खरीद सके। एलिजाबेथ का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रेमी उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने घर से निकाल देता है। एलिजाबेथ को समझ नहीं आया कि वो क्या करे क्योंकि उसका न तो कोई अमीर बॉयफ्रेंड है और न ही नौकरी। एलिजाबेथ फिर से एक शिक्षण कार्य की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसके व्यवहार के कारण कोई उसे नौकरी नहीं देता और अंत में वह अपने स्कूल में दोबारा शामिल हो जाती है। स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात एक नई शिक्षिका एमी स्क्विरेल से होती है और वे आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती है जहां सभी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ को इसकी कोई परवाह नहीं है। पढ़ाने के बजाय वह क्लास में अपना नाश्ता करने लगती है। जब कोई बच्चा उसे पढ़ाने के लिए कहता है तो वह टीवी पर मूवी लगाती है और उसी क्लास में सो जाती है। लंच ब्रेक में एलिजाबेथ अपने दोस्त लिन से मिलती है। लिन एक स्कूल टीचर भी हैं। वे दोनों बात करना शुरू करते हैं और एलिजाबेथ उसे बताती है कि वह स्तन वृद्धि सर्जरी कराने के बारे में सोच रही है जिससे वह और अधिक सेक्सी दिखेगी और अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा सकेगी। फिर हम रसेल नाम के स्कूल के जिम शिक्षक को देखते हैं। वह एलिजाबेथ को काफी पसंद करते हैं, लेकिन अपनी गरीबी के कारण एलिजाबेथ उस पर ध्यान नहीं देती। एक दिन एक सुंदर शिक्षक स्कॉट सब्स्टिट्यूट एक शिक्षक के रूप में स्कूल में शामिल होता है और जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वह अमीर है तो वह उसका पीछा करने लगती है। वह स्कॉट को बताती है कि वह अकेली है, जिस पर स्कॉट ये भी बताते हैं कि हाल ही में उनका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। वह एलिजाबेथ को अपनी प्रेमिका की फोटो दिखाता है जिससे एलिजाबेथ को जलन होती है क्योंकि उसकी प्रेमिका के बहुत बड़े स्तन थे। उन्हें लगता है कि स्कॉट उन्हीं लड़कियों को पसंद करते हैं जिनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी कराने का फैसला किया। अगले दिन वह क्लिनिक जाती है और ब्रेस्ट सर्जरी के लिए फॉर्म भरने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ब्रेस्ट सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह सुनकर वह फॉर्म नहीं भरती है क्योंकि एलिजाबेथ के पास 600 रुपए भी नहीं है। रात में वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाती है और उनसे सर्जरी के लिए पैसे मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तब एलिजाबेथ अपने पूर्व प्रेमी को फोन करती है और उससे शादी न करने के मुआवजे के रूप में 6 लाख मांगती है, लेकिन वह कॉल भी काट देता है। अगले दिन एक छात्र एलिजाबेथ को कार धोने के कार्यक्रम में आमंत्रित करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी उपेक्षा करती है। लेकिन जब छात्रा ने उसे बताया कि उसने इस इवेंट से 4 लाख कमाए हैं, एलिजाबेथ जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि इस कार्यक्रम की मेजबानी उसकी दुश्मन शिक्षिका एमी कर रही है। वह इतना पैसा कमाने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और उसे बहला फुसला कर ले जाती है। वह प्रिंसिपल से कहती है कि वह कार वॉश इवेंट की मेजबानी करना चाहती है। प्रिंसिपल भी एमी की जगह उसे होस्ट बनाती है। अगले दिन एलिजाबेथ अपने छोटे कपड़ों में कार धोने के कार्यक्रम में जाती है। फिर वह बड़े ही आकर्षक तरीके से कारों की धुलाई करती है और अपने ऊपर पानी भी गिराती है। इसे देखकर सभी बेहद खुश हैं। पुलिस अधिकारी भी उसे देखते हुए उसकी कार को टक्कर मार देता है। एलिजाबेथ अपने 2 पुरुष मित्रों से अतिरिक्त पैसे मांगती है और कहती है कि उसके स्कूल को धन की आवश्यकता है। उसकी योजना काम कर गई। उसने स्कूल से 8 लाख की बचत की। वह 4 लाख स्कूल को देती है और बाकी 4 लाख अपने पास रख लेती है। लेकिन एमी को इस बात का पता चल जाता है। वह प्रिंसिपल के कार्यालय में जाती है और उसे बताती है एलिजाबेथ ने स्कूल के फंड को चुरा लिया है, इसके लिए उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन प्राचार्य का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई। सभी माता पिता एलिजाबेथ से बहुत नाराज थे। वे एलिजाबेथ से पूछते हैं कि वह बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें फिल्म क्यों दिखाती है। एलिजाबेथ का कहना है कि वह जानती है कि अपना काम कैसे करना है। जब बैठक समाप्त होती है तो एक छात्र के पिता एलिजाबेथ को $200 देते हैं ताकि वह अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दे सके। इससे एलिजाबेथ को एक नया विचार मिलता है और वह प्रत्येक माता पिता से $200 लेती है और वह उनसे वादा करती है कि वह अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देंगी। अब एलिजाबेथ को ब्रेस्ट सर्जरी के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए और चाहिए थे। एलिजाबेथ समय के साथ और अधिक गैर जिम्मेदार हो जाती है और अपने छात्रों पर कोई ध्यान नहीं देती है। वह जिम ट्रेनर के प्रपोजल को भी ठुकरा देती है।
दूसरी ओर फेमी भी स्कॉट की ओर आकर्षित थी और उनके बीच एक बंधन है। एलिजाबेथ को इस बंधन से जलन होती है। एक दिन वह अपने दोस्त लिन से जानती है कि स्कूल में शिक्षकों के बीच एक प्रतियोगिता होने वाली है। जिस कक्षा के छात्र सबसे अधिक अंक प्राप्त करेंगे उसे पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। एलिजाबेथ बहुत गंभीर हो जाती है और अपने छात्रों को पढ़ाने का फैसला करती है। तो अगले दिन वह क्लास में आती है और सबको पढ़ाती है। एलिजाबेथ उन्हें गृह कार्य और दैनिक कार्य भी देती है। कुछ ही दिनों में सभी छात्रों में काफी सुधार हो जाता है, लेकिन राज्य परीक्षा जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है। लेकिन एलिजाबेथ नकद पुरस्कार भी जीतना चाहती है। तो उस रात वह छोटे कपड़े पहनकर स्टेट प्रोफेसर कार्ल के पास जाती है, जो सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट पेपर तैयार करते थे। एलिजाबेथ उसे बहकाती है और केबिन में ले जाती है और मौका मिलते ही उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देती है। इसे पीने के बाद कार्ल बेहोश हो जाता है और तभी एलिजाबेथ अपनी दराज से प्रश्न पत्र चुराकर अपने छात्रों को देती है। परीक्षा के परिणाम अगले सप्ताह बाहर हैं, जिसमें एलिजाबेथ की कक्षा के छात्रों ने बात की थी। इसी के साथ एलिजाबेथ 4 लाख जीत जाती हैं और अब उसके पास सर्जरी कराने के लिए पर्याप्त पैसा है। इसलिए वह पैसे लेकर डॉक्टर के क्लिनिक जाती है और सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करता है। लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एलिजाबेथ इसके बारे में बहुत बुरा महसूस करती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। अगले हफ्ते स्कूल सभी छात्रों को भ्रमण पर ले जा रहा था, जिसके प्रभारी स्कॉट और एमी थे। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलता है तो वह एमी को रोकने के लिए एक योजना बनाती है। वह एक सेब में कुछ रसायन इंजेक्ट करती है और उसे एमी की मेज पर रख देती है और एमी भी 2 बार बिना सोचे समझे सेब खा लेती है, जिससे शाम होते होते उनके चेहरे पर एलर्जी और रैशेज भर जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल एलिजाबेथ को दौरे पर भेजते हैं। दौरे के दौरान एलिजाबेथ स्कॉट के करीब जाने की कोशिश करती है। उस रात वे अंतरंग हो जाते हैं। दूसरी ओर एमी सबूत की तलाश में लग जाती है, जिससे एलिजाबेथ स्कूल छोड़ देती है। एमी अपनी कक्षा में जाती है और अपनी डेस्क की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसकी सभी दराजें बंद थी, जिस पर एमी अपना डेस्क चेंज करती है और चौकीदार से कहता है कि दराज का ताला तोड़ दो। जैसा कि उसने सोचा था, उसे दराज में परीक्षा का प्रश्न पत्र मिला, जिसे एलिजाबेथ ने खान से चुराया था। एमी सारे सबूत लेती है और प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को बताता है कि कैसे एलिजाबेथ ने धोखा दिया और प्रतियोगिता जीत ली। इस बार प्राचार्य भी उस पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन वह एमी से कहता है कि वह कार्ल के सामने कबूल करने के बाद ही एलिजाबेथ को स्कूल से निकाल पाएगा। इसलिए उस दिन एमी कार्ल के ऑफिस जाती है और उसे कबूल करने के लिए कहता है कि उसने एलिजाबेथ को प्रश्न पत्र दिया था और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे जनता के सामने बेनकाब कर देगी। यह सुनकर कार्ल उसका समर्थन करने के लिए सहमत हो गया। दूसरी ओर एलिजाबेथ टूर में स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय कर रही हैं, यहाँ तक कि वह अपने अंडरगारमेंट्स एक ऐसे लड़के को देती हैं जिसे बुली किया जा रहा है, ताकि वह दूसरे बच्चों के सामने पॉपुलर हो सके। यह देखकर रसेल उससे प्रभावित हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एमी वहां आ जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि वह जल्द ही जेल जाने वाली है। यह सुनकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि चोरी हुए प्रश्न पत्र पुलिस के पास पहुंच गए हैं। इसलिए एलिजाबेथ अपनी योजना बनाती है। जैसे ही वह घर आती है, वह अपने रूममेट को कार्ल को एक पैकेज देने के लिए कहती है। जब कार्ल पैकेज खोलता है तो उसे उसकी बहुत सारी नग्न तस्वीरें मिलती हैं, जिसे एलिजाबेथ ने बेहोश होने पर क्लिक किया था और वह कार्ल के साथ एक डील करती है कि अगर वह एमी को झूठा साबित कर दे तो वह इन फोटोज को किसी को नहीं दिखाएगी। कार्ल को समझ नहीं आ रहा है कि वह किसका समर्थन कर रही है, क्योंकि दोनों युवतियां उसे ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन वह आखिरकार एलिजाबेथ का समर्थन करता है और झूठ बोलता है कि उसने एलिजाबेथ को पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद एलिजाबेथ पुलिस को बताती है कि स्कूल में एक टीचर क्लास में ड्रग्स लेती है। इधर एलिजाबेथ को पता चला था कि एमी ने अपनी डेस्क से अपना डेस्क बदल लिया है, इसलिए बदला लेने के लिए वह एमी की डेस्क में ड्रग्स रख देती है। यह सुनकर पुलिस स्कूल की तलाशी लेने लगती है और उन्हें एमी के डेस्क में ड्रग्स मिलता है और पुलिस एमी को गिरफ्तार कर लेती है, जिस वजह से स्कूल में एलिजाबेथ का कोई दुश्मन नहीं था। अंतिम दृश्य में स्कॉट एलिजाबेथ को डेट पर जाने के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और उसे बताता है कि उसके जीवन में कोई है जो बहुत स्मार्ट, केयरिंग और हैंडसम है। तब एलिजाबेथ रसेल के पास जाती है और उसे चूमती है। एलिजाबेथ ने स्तन वृद्धि की सर्जरी रद्द कर दी, क्योंकि वह किसी अमीर आदमी से शादी नहीं करना चाहती। फिल्म के अंत में वह शपथ लेती है कि वह एक अच्छी अध्यापिका बनेगी और अपने सभी छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाएं।